हमला किया हीर सोग साहिबा ने कहा, क्या कहेंगे? देखिए, वो ये उस वक्त की बात है जब धरना था, हम लोग हुकूमत पे नहीं थे, ना हुकूमत पे आने का कोई इस तरह का था। सिर्फ खान साहब की डिमांड ये थी कि 4 हल्के खोले जाएं, लेकिन इन्होंने इतना प्रोलॉन्ग किया नून लीग की हुकूमत ने उसको कि आखिरकार उनको धरना देना पड़ा। और उस धरने में क्या क्या कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ आपको पता है। गैस फेंकी गई, गोलियां बरसाई गई, किस किस बुलेट प्रूफ गोलियां मारी गई। लोग इतने दहशतज़दा हो गए थे उस दिन कि लग रहा था कि पता नहीं कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें प्रोसेस गुजर गई। उस दौरान खान साहब ने कहा था, जब बिजली का बिल बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बिल जला देंगे, बिल अदा नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की कोई चीज कभी हुई नहीं। वो सिर्फ तकरीरों की हद तक रही वो चीज। जहां तक कपड़ों की बात है, जब इतने ज्यादा दिन तक के लिए धरना होगा, 120 दिन या इससे भी ज्यादा, तो लोग जो दूर दराज से आए हुए वो क्या करेंगे? वो ये तो नहीं कर रहे थे कि जी जान के जी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। उनको शायद कोई दीवार चाहिए होगी, कोई दरख्त की टहनी चाहिए होगी जिसमें वो अपने कपड़े धो के डाल सके। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो प्लानिंग करके ये काम कर रहे थे। जब वहां पे हैं और किसी दूसरे शहरों से आए हुए जो इस्लामाबाद के थे, जैसे भी कुछ दिन पहले ही मैं कह रही थी कि इस्लामाबाद के लोगों ने तो एक अपनी ड्यूटी बना ली थी कि सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम दोपहर को आएंगे घर, शाम को चाय वाय पी के इधर आ जाएंगे और फिर धरने के बाद रात को 11 बजे 12 बजे वापस घर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग लोकल नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो कपड़े और वो जो भी उन्होंने लॉन्ड्री अपनी डाली, जिससे वो इन लोगों को बहुत ज्यादा एतराज है। इनको उस बात के ऊपर एतराज नहीं होता कि नवाज शरीफ ने किस तरह पीटीवी पे हमला किया, नवाज शरीफ ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उनके जो जज साहब थे उनको छुप के जाके अपनी जान बचानी पड़ी। वो चीजें तो याद नहीं है, जाहिर है वो तो याद नहीं होंगी। वो तो इनके क्या कहना चाहिए, बहुत ही अजीज दिलबर जानी है इनके, कि वो कैसे उनको याद होंगी। सारी दुश्मनी सिर्फ पीटीआई से, पीटीआई में होना ही सबसे बड़ी दुश्मनी है। क्योंकि अभी फरमा रही है कि इनके लीडर भाग के चले गए। क्यों भाग के चले गए? मुझे बताएं, शहबाज गिल जो गया है उसके ऊपर क्या क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ, किस तरह की उसकी हालत थी। वो डॉक्टर है और पीएचडी डॉक्टर है, वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान। यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ के आके वो यहाँ पे आया कि पाकिस्तान की खिदमत करेगा। उसको किस जुर्म की सजा मिल रही थी? सिर्फ इसलिए कि वो पीटीआई में था, या बाकी जितने आज तक हैं। आज एक साहब बाहर उनको निकाला है 2 हफ्ते बाद पहले, और वो आज वो फौत हो गए। कि किस तरह उनको अजियतें दी जाती हैं, कोई पूछे तो? क्या कभी किसी को याद आया कि वो जो हमारे इंतहाई सीनियर सेनेटर हैं, क्या नाम है उनका, काजमी साहब, क्या नहीं वटेवर जो भी नाम उनका, वो किस तरह बिलक बिलक के रो रहे थे जब उनकी बीवी की और उनकी वीडियो कोयटा में बना के और उनकी बेटी को आजम सवाती साहब। तो मुझे बताएं कि इस किस्म के केसेस क्या कभी किसी और के साथ हुए? अगर जरदारी साहब 11 साल रहे हैं तो क्या उसमें हमारा कसूर था? फरियाल को, दीदी को अगर वो पकड़ के ले गए हैं ईद वाले दिन, क्या उनके साथ इस किस्म का जुल्म हुआ था? जेल में रखा था ना। या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नुसरत साहिबा, फरियाल टालपुर साहिबा के साथ वाकई जुल्म हुआ था, इसमें मैं इनकार नहीं करूंगा। जिस कमरे में रखा गया था वहाँ एक चारपाई दी गई थी और वहाँ पंखा नहीं था, कुछ चीजें नहीं थी। ले गए थे उनको, ये एक जुल्म है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ था कि उनको टॉर्चर किया जाए या उनको अजियतें दी जाए। जेल में ले गए, जेल के कमरे में जिस तरह रखा जाता है उस तरह रख लिया गया। लेकिन क्या जो कुछ हम लोगों के साथ हो रहा है, कभी किसी ने सोचा जो हमारी इंतहाई बापर्दा खातून है उसके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए, किस किस तरह की उसको जादूगरनी और पता नहीं क्या क्या कुछ पहले बनाया गया। और अब वो चीजें जो 14 साल हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, उनके इल्जाम उनके ऊपर लगे। किस कदर शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट उनको होती होगी जब वो सारे ब्लेम अपने ऊपर सुन रही होती होंगी। ये कभी हम इंसान होने की हैसियत से नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं? और सिर्फ जुर्म क्या है, आप खान साहब के साथ क्यों हैं, आप पीटीआई के साथ क्यों हैं? कोई जुर्म किसी ने नहीं किया, लेकिन वो पीटीआई के साथ है, इसलिए उसको जो जितना मर्जी मार दिया जाए, जितना मर्जी उसको 10-10 दिन नंगा करके मार मार के और उसी हालत में उसकी बेटी को दिखाया जाए कि वो बेटी चीखे मार के रोना शुरू हो जाए, फिर उसकी बीवी को लाके दिखाया जाए, फिर कहा गया कि हम माँ को लाके दिखाएंगे अगर तुम नहीं मानोगे तो। आखिर वो हार गया। 45 साल का आदमी, 85 साल का आदमी निकल के बाहर आता है। तो ये इस तरह के जुल्म क्या इससे पहले कभी हुए हैं? किसी ने किया इस तरह का? आज आप देखें रऊफ हसन के ऊपर हिजड़े छोड़ दिए, वो उसके चेहरे के ऊपर उन्होंने मारा है चाकू।
हीर सऊ साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। ये मुझे जाती तो कभी हिस्ट्री में नहीं हुए, जुल्म तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी उनका नजरिया, उनकी सोच, उनकी क़यादत कभी भी नहीं चाहती थी किसी के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं किए। हाँ, विक्टिमाइजेशन में पीपल्स पार्टी की क़यादत, हीर सऊ साहिबा पीपल्स पार्टी विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करती। ज़ाती तौर नजरियाती तौर पार्टी एक नजरियाती जमात है, लेकिन ये मुझे ज़ाती तौर पता है अदी फरियाल टालपुर साहिबा के साथ जो जेल के अंदर हुआ और जिस तरह उनको सहूलतें नहीं दी गई, जिस तरह उनको खाना दिया जाता था, जिस तरह दरवाज़ा बंद किया जाता था जोर से, उनको जो मसाइल हेल्थ के हुए वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या कहेंगी हीर सऊ साहिबा? अभी से भी शायद शायद पॉलिटिकल स्टूडेंट आए तो ख़बर हुजे खपे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वर्करनि जेके तशद्दुद ऐं साबुत बर्दाश्त कयूं आहिनि, शायदि उनखे 1% शायद पीटीआई न बर्दाश्त करे सघी आहे। उन टाइम ते शायदि मोबाइल न हुआ ऐं फोन न हूंदियूं हुयूं, अख़बार हूंदी हुई, उहो बि 12 बजे ईंदी हुई ऐं पसंदि जी न्यूज़ ईंदी हुयूं। कोड़ा बंदि सोबतूं ॿेड़ियूं जेके ज़ंजीरुनि में झटकियल माण्हू, फैमिलियुनि ते जेको आहे न ॻोठनि ते वञी हमला थींदा हुआ, क्यों थींदियूं, उहे लिखियल किथां कोन आहिनि। तमामु ॾुखियो टाइम आहिनि। राणी बेन जो गुटो जेलनि में जेका हुनखे सखर जेल में हुनजी जेतिरी हुनखे गर्मी में पंखो न हूंदो हुओ ऐं कीअं सुम्हंदी थी वञे, तमामु हिकिड़ी तवील हिस्ट्री आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, जो शायदि 10% आउं सुञां थी त पीटीआई वारनि में उहे सबूत बर्दाश्त कोन कयूं। असीं अॼु बि पीपल्स पार्टी ऐं मुंहिंजो लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो उन शइ खे मुज़म्मत करे थो त पॉलिटिकल पार्टी सां वर्करनि सां जाती जेके टीम थी, छो त वर्करनि सां जाती टीम खे मुज़म्मत करियूं था। असीं हिन जे ख़िलाफ़ आहियूं कि कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी खे ज़बरदस्ती तोड़े या ख़तमु नथो करे वञे। उन्हनि सां जेके बि इशूज़ आहिनि, जेकॾहिं को कर्मी क्रिमिनल आहे या का ग़लति करे थो उनखे सज़ा मिलणु खपे। बाक़ी जेके एज़ ए वर्कर खे पार्टी सां जाती थी करे उहो क़ाबिल मुज़म्मत आहे, उहो न थियणु खपे। बाक़ी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त तव्हांखे यादि हूंदो त अॼु वॾी फरियाल जॾहिं यादि कई थी त हुनखे लम्हा यादि अचनि, सिर्फ़ु इन ई करे त हू आसिफ़ साहिबु, आसिफ़ जगल साहिब जी भेण हुई ऐं उहा हुकूमत थींदी हुई। असांजो तकलीफ़ तॾहिं थींदी आहे कि तव्हां हुकूमत में वेठा हूंदा आहियो त तव्हांखे शयूं यादि न हूंदियूं आहिनि, उहो टाइम यादि न हूंदो आहे ऐं तव्हां उहा हुकूमत थींदी हुई तॾहिं अॼु फरियाल खे यादि खणी जेल में मोकिलियो त हुकूमत थींदी। असीं जॾहिं हुकूमत में वेहंदा आहियूं त असांखे सभु शयूं विसरी वेंदियूं आहिनि। असीं मजबूर हूंदा आहियूं या बेस हूंदा आहियूं, लाचार हूंदा आहियूं। असीं चाहियूं था कि जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ अचनि उनखे इख्तियारात हुजनि त हू सही बहितर फ़ैसिला करे सघनि। त इमरान ख़ान अगरि जिन जे पोयां लॻो, अॼु उनखे उन्हनि ई मुतराणनि जा असीं कोन रहणो उन्हनि ते डिपेंड कई जिन तकियों पे आता त उहो ई तकिया हवा ॾिनी रही त उन खे शयूं थियणु वक़्तु आहे। तमामु पॉलिटिकल पार्टी सोचीनि, शयूं कनि, जेके बि इदारा आहिनि पंहिंजी हदनि में वेही कमु कंदा त बहितर आहे। पॉलिटिकल पार्टीज़ खे, पॉलिटिकल लीडर खे पंहिंजा कमु करणु ॾियो। जिथे ग़लतियूं आहिनि उते इदारा आहिनि, उते इदारा हुननि जे ख़िलाफ़ एक्शन खणणु खपनि, थियणु खपनि। बाक़ी जेके हर आउं पॉलिटिकल लीडर चवंदो त आउं ॿिए कंहिंजे इदारे में इंफ्लुएंस पंहिंजो ॾेखारियां या इदारो चवंदा पॉलिटिकल पार्टी में इंफ्लुएंस ॾेखारियां त तफ़ादम थींदो, शयूं ख़राबु थींदियूं ऐं मुल्क ॾाढी ॾुखी साल में हलियो वेंदो। तव्हां सम्झा थी त अॼु अगरि लीडरशिप बि आऊं उन पंहिंजा वर्कर्स हिन शयुनि मां सिखिया, सुठी ॻाल्हि आहे, वेलकम कंदासीं त सियासी माहौल में अचनि, सियासी नेतृत्व में वेही जेको पार्लियामेंट्री सियासत में विहनि त जो ॻाल्हियूं रखनि, पंहिंजा मौक़िफ़ रखनि, जमहूरियत ते यकीन रखनि, जमहूरियत खे मज़बूत कनि त शायदि अॻियां उन्हनि जो वक़्तु अची सघे थो। अदरवाइज़ तमामु ॾुखियो मुश्किल आहे उन्हनि जे लाइ। हीर सऊ साहिबा, जीअं त मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि करे थो, अदम इस्तेहकाम आहे। बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उहे बि मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि कनि था। अॼु बि इदारनि में टकराव आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, मुल्क जे लाइ, रियासत जे लाइ, मैशियत जे लाइ, सियासत जे लाइ तमामु नुक़सानदेह आहे। छा चवंदो? बिल्कुलु इदारनि में तसादम न हुजणु खपे। इदारनि में तसादम थींदो त हालात खणनि। तव्हांजो मुल्क हिन वक़्तु ॾाढी ॾुखी सूरताल, मुश्किल तरीन सूरताल में हले थो। अगरि हर इदारो चवंदो सिर्फ़ु मुंहिंजो इंफ्लुएंस हुजे, शयूं सिर्फ़ु मुंहिंजो पावर जेको आहे वधीक आउं बाख़्तियार आहे, वधीक पावरफुल आहियां ऐं पंहिंजी पावर ॾेखारणी आहे त शयूं ख़राबु थींदियूं, मुल्क के हालात ख़राबु थींदा।
असां सभिनीनि खे पंहिंजी पंहिंजी शयुनि खे पंहिंजी पंहिंजी क़िस्म में सही करण जी ज़रूरत आहे। हर इदारे में कुझु कारियूं रुडूं आहिनि जेके इदारे खे बदनाम करे रहियूं। हर सियासतदान बुरो कोन्हे, हर जज बुरो कोन्हे, हर आर्मी जो बंदो बुरो कोन्हे, पर कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके वॾी महिरबानी हीर सोहू साहिबा, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहिबा, आपकी बड़ी महिरबानी। जेके हालात हिन तव्हांजे साम्हूं आहिनि, जमहूरियत ते यकीन हुजणु खपे ऐं जमहूरियत में ई भलो आहे आवाम जो। इंतशार जी सियासत, नफ़रत जी सियासत न थियणु खपे ऐं आवाम जे अंदरि सिविल डिसोबीडेंसी यानी कि सिविल नाफरमानी तरफ़ न वञणु खपे। मसला मसाइल हल